वेलकम बैक गाइज ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स हरिकेन्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बीपीआर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बीपीआर से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स कवर किए थे और मुझे उम्मीद है आपने मेरी वो वीडियो ज़रूर देखी है। इन केस ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक्स, जो है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिमिटेशंस इन बीपीआर, और दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सक्सेस फैक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले पुअर मैनेजमेंट। देखिए, एक जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसमें चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैनेजमेंट पुअर ना होने की वजह से, या ये कहिए कि मैनेजमेंट का सपोर्ट ना होने की वजह से बीपीआर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि आमतौर पे लोग जो हैं वो बदलाव को पसंद नहीं करते। सब कहते हैं जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या ज़रूरत है बदलने की। तो कई बार एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट खुद भी रेजिस्ट करती है चेंज को। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि हमें मार्केट की या टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से हम अपने बिजनेस के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ एक्सपर्टीज। जैसा कि मैंने बोला कि हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो इस काम के लिए हमें एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, और एक्सपर्ट फ्री में हमारे लिए काम नहीं करेंगे, वो अच्छी खासी फीस लेंगे। और हमने तो बीपीआर इसलिए किया था ताकि हम अपनी कॉस्ट को कम कर दें, लेकिन अगर आप फीस देंगे तो आपका खर्चा तो बढ़ रहा है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बीपीआर हमारे ऊपर एक फालतू का खर्चा भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इरेगुलरिटीज, मतलब जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं बीपीआर को तो वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने चेंजेस किया उसके बाद हम बैठ गए, कई सालों तक हमने कोई बदलाव किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर टीम फॉर्मुलेशन। आपने जो टीम बनाई थी बीपीआर के काम को करने के लिए, वो टीम अच्छी नहीं है, उसमें लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों को अच्छे से चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जिस वजह से आपका बीपीआर सही नहीं हो पाता। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है बांट देना। तो हमारी कंपनी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और वो हम ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट चुके होते हैं। अब एक अलग से बीपीआर टीम आती है और वो कहती है मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो ताकि मैं आपके बदलाव को कंप्लीट कर सकूं। तो ऐसी कंडीशन में रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट नहीं हो पाते। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली ये सारा काम टाइम कंज्यूमिंग है, ये कोई 1-2 घंटे में नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारा टाइम और एक्सपर्टीज लगती है। हाँ, नो डाउट कि इसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम बीपीआर को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखने से आप अपना बीपीआर सक्सेसफुल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सो फर्स्ट इज ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि इरेगुलरिटीज रह जाती थी, तो इरेगुलर नहीं रहना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में री इंजीनियरिंग करते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आए हम उसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट, एडिक्वेट आईटी स्ट्रक्चर। आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके पास एक अच्छा आईटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को री इंजीनियरिंग कर सकें। आपके पास टैलेंटेड और एक्सपर्टीज लोग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एनालिसिस। अपने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। जब तक आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी, आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट, बीपीआर टीम कंपोजिशन। जो टीम आप बना रहे हैं सोच समझ के बनाइए, उसमें हर फील्ड का एक्सपर्ट डाल दीजिए और उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो आपके बिजनेस को री इंजीनियरिंग कर सके। नेक्स्ट, प्रॉपर फॉलोअप का मतलब होता है चेकअप करते रहना, ठीक है, इवैल्यूएट करते रहना कि जो हमने किया वो ठीक है भी कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि बीपीआर टीम ने अपना काम किया, एक प्लान बनाया, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और जयराम जी की, नहीं, वो ये भी चेक करते हैं कि हमने जो किया है, हमने जो नया इम्प्लीमेंटेशन दिया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट्स चेक करते रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट, डू नॉट रेजिस्ट चेंज।
चेंज को कभी मना मत करो। चेंज कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। बदलाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे धीरे धीरे हम बदलते हैं, हमारी हाइट, हेल्थ, वेट, चेहरा, ठीक है, हमारा नेचर, बिहेवियर, ट्रेनिंग, नॉलेज बदलती है, वैसे ही हमें बिजनेस को भी बदलते रहना चाहिए। अब बिजनेस बदलने का मतलब ये नहीं है कि आज मैं शूज़ का काम कर रही हूँ तो मैं कल क्लोथिंग का काम करने लगूँ, नहीं। बिजनेस में जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशंस वाइड कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। वाइड कमिटमेंट का मतलब एक अच्छा कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं बीपीआर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, और मैं कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेंगे बीपीआर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियोस कैसी लगी आपको, तीनों पार्ट कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।